हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज फिर लेकर आया हूँ नया वीडियो। तो वीडियो में फ़िलहाल सबसे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये खेतों का व्यू है। और इस साइड में देख सकते हो धान लगी हुई है, जो कि इस समय धान का सीज़न है पंजाब की खेती बाड़ी में। तो इन खेतों से होते हुए हम जाएंगे आज सुभान बीबी का मकबरा जो है उसका रिव्यू करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। चलते हैं सुभान बीबी के मकबरे पे। गाइस, इस समय मैं हूँ सुभान बीबी टॉम्ब, यानी कि सुभान बीबी मकबरा। तो उसके प्रांगण में इस समय मैं खड़ा हूँ। तो इस समय आके देखा तो इस मकबरे की हालत काफ़ी अच्छी है और काफ़ी खूबसूरत है, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। फ़िलहाल तो आप मकबरे का ये पीछे कैमरे के व्यू से हिस्सा देख सकते हो, काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रहा है, जो कि ठीक ठाक कंडीशन में है। पसीना हो गया भाई, उमस काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर भी काफ़ी अच्छा, यानी कि जो मैं कह रहा था कि काफ़ी अच्छा आकर्षक व्यू है इसका। तो इससे पहले मैं बाहर का आपको दिखाने वाला हूँ। बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है, जो कि 2023 में काफ़ी बदलाव हुए हैं। तो फिर करेंगे इसके इतिहास की बात। तो ज़्यादा बात न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। ये चारों तरफ ये बाउंड्री वॉल, अगल बगल खेतों का व्यू। तो ये सामने बन रखी सीढ़ियाँ और ये चारों तरफ बाउंड्री वॉल। अब हम आते हैं मकबरे के फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट में मकबरा इस कंडीशन में ऐसा दिखाई देता है। तो सामने रखी हुई ये ईंटें। तो इस तरफ की बाउंड्री वॉल का व्यू ऐसा दिखाई देता है। तो ये सामने भी कुछ ईंटें दिखाई दे रही होंगी आपको। तो अब चलते हैं मकबरे की साइड की आगे की ओर। तो बाउंड्री वॉल से हम इस साइड से देखते हैं, तो सीढ़ियों से होते हुए जैसे ही ऊपर आए हैं, तो बाउंड्री वॉल से इस साइड से बाहर के खेतों का व्यू दिखाई देता है शानदार। तो जैसे ही ये अंदर की तरफ देखते हैं, तो अंदर की तरफ ये चारों तरफ की साइड में ये एक नाला बना हुआ है, जो कि पानी की निकासी के लिए बन रखा है। ऊपर जाली लगा रखी है। तो ये बाउंड्री वॉल चारों तरफ लग रखी है मकबरे के। तो ये कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। तो ये प्रांगण में जो पत्थरों से फर्श बनाया गया है, तो ये फर्श का व्यू। ये सामने पड़े कुछ वेस्ट पत्थर। तो अब हम बढ़ते हैं मकबरे के दूसरी ये साइड की ओर। सबसे पहले आपको चारों तरफ से मकबरे का बाहरी व्यू दिखा दूं, फिर मकबरे का अंदरूनी भाग देखेंगे। गाइस, बात करते हैं मकबरे के सामने के हिस्से की। तो सामने का हिस्सा जैसा कि आप देख सकते हो ऐसा दिखाई देता है। और ये उन मकबरों से कुछ अलग टाइप का मकबरा है, जो कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो इस मकबरे की खासियत ये है, ये सारा पत्थरों से बना हुआ मकबरा है। तो अब हम इसके सामने का हिस्सा करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो ये वो पत्थर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनको सैंडस्टोन भी कहा जाता है। तो ये सैंडस्टोन है, ये वो पत्थर। तो अब हम आते हैं इस साइड की तरफ। तो इस साइड में ये पत्थर देख सकते हो। तो ये कुछ कलात्मक डिजाइन, जो कि इन पत्थरों पे ऐसे उकेरे जाते थे। तो अब हम बात करते हैं इसके ये द्वार की, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं सामने से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो ये वो सामने के मुख्य द्वार का ये हिस्सा, जो कि 3 लेयर में बना हुआ है, काफ़ी कलात्मक दिखाई देता है। तो ऊपर ये लाल रंग के जो शिलालेख हैं, ये कुछ अरबी या फ़ारसी किसी ज़ुबान में लिखे हुए हैं। जो जानकार हैं वो बता सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखाने वाला हूँ। जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोनों साइड पे लगे हुए हैं मुख्य द्वार के। तो ये कोई शिलालेख है, पे कुछ आयतें वगैरह की तरह लगती हैं, जैसे कोई आयत लिख रखी हो। बाकी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी है तो
किसी को भी तो बता सकते हैं। मकबरे का ऊपरी भाग ये सामने की तरफ से दोनों साइड से ऐसा दिखाई देता है। दो छोटी छोटी गुंबद ऊपर बन रखी हैं। तो जैसे ही हम बीच के हिस्से में आते हैं तो बीच के हिस्से का डिज़ाइन भी काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसके इस किनारे की तरफ ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ कैमरा जब लाते हैं तो आपको ये डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं। साथ में ये सामने भी पत्थरों पे डिज़ाइन उकेरे गए हैं। तो इस साइड में भी डिज़ाइन देख सकते हो, काफ़ी आकर्षक लगते हैं देखने में। नीचे जब हम आते हैं, जो कि मैंने आपको ये डिज़ाइन इस साइड का दिखाया था, तो इस साइड के डिज़ाइन से इस साइड की तरफ भी ऐसा ही कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। तो अब हम इस साइड से होते हुए आते हैं इस साइड की तरफ। तो इस साइड जहाँ कि ये बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, तो इस साइड की तरफ में भी जब हम देखते हैं तो ऐसा ही डिज़ाइन इसका बना हुआ है। तो कहने का मतलब इसके चारों तरफ इसी प्रकार का डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये सामने भी पत्थरों में देख सकते हो इस प्रकार का डिज़ाइन, जो कि सामने पे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी आकर्षक रहे होंगे अपने समय में। तो इस साइड में भी ऊपर कुछ बीच बीच में नीले पत्थर लग रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इस साइड से ऐसा व्यू दिखाई देता है। तो ये मकबरे के ऊपर जो गुंबद बन रखे हैं, चारों तरफ में एक एक गुंबद है, जो कि 4 छोटे छोटे गुंबद बोल सकते हो। तो इस साइड में भी ऐसा ही डिज़ाइन है। तो जब हम इस साइड से देखते हैं तो सामने के मुख्य द्वार से, ये सामने का मुख्य द्वार इसके सामने है। अब हम चलते हैं इसके दूसरी साइड से। सामने है बरगद का काफ़ी बड़ा पेड़ है। तो बरगद के पेड़ के साथ में ये कुछ कंस्ट्रक्शन का वेस्ट मटेरियल, ईंटें पड़ी हुई हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, जो कि लग रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो ये आसपास का व्यू है। तो अब हम आते हैं इस दीवार की तरफ घूम के। तो इसके इस साइड की तरफ जैसा कि देख सकते हो, इस साइड से ऊपर की तरफ देखने से ऐसा दिखाई देता है हमको। तो इस साइड से कोई दरवाज़ा नहीं है। तो आसपास खेतों का व्यू, ये कुछ सामान। अब चलते हैं इसके मुख्य द्वार की तरफ ही। तो ये मकबरे के बाहरी दृश्य, जहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो अंदर जाने से पहले भाई यहाँ पे जो जूते उतार दिए हैं अपने। तो अब बढ़ेंगे अंदर की ओर। अंदर चलते हैं, पर अंदर जाने से पहले बात करते हैं इस मकबरे के संक्षिप्त इतिहास की, जो कि जितना मेरी नॉलेज जानकारी में सुना या कहा जाता है। तो ये लोधी वंश, जो कि लोधी डायनेस्टी है, उन मकबरों में से एक मकबरा है ये सुभान बीवी का। तो लोधी वंश के सबसे पहले नाम आता है बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी का बेटा था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की बहन, जो कि सुभान बीवी थी। तो कहते हैं सिकंदर लोधी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसने उसी की याद में ये मकबरा बनाया है। तो ये थी उसकी संक्षिप्त जानकारी, जो कि जहाँ तक मुझे पता है या कहा जाता है। तो अब चलते हैं मकबरे के अंदर, देखते हैं मकबरा अंदर से कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले हम इस एंट्री पॉइंट से अंदर जैसे ही एंटर होंगे, सामने 2 कब्रें दिखाई देंगी। तो 2 कब्रों तक जाने से पहले ये एंट्री पॉइंट के ये ऊपर का हिस्सा, तो ये सामने एंट्री पॉइंट, जहाँ पे हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो आगे जैसे हम अंदर आते हैं एंट्री पॉइंट पे, ये सामने 2 कब्रें दिखाई दे रही हैं। ये जो 2 कब्रें हैं ये हमारे लिए अज्ञात हैं, लेकिन कपड़ा इन पे साफ़ सुथरा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे इनमें अभी भी कोई पूजा पाठ कर रहा होगा। तो एंट्री पॉइंट से जैसे ही एक एंट्री पॉइंट जिससे हम एंटर हुए, ये सामने वाला एंट्री पॉइंट। तो इस एंट्री पॉइंट से ये सामने इस साइड का एंट्री पॉइंट है। तो इस साइड के एंट्री पॉइंट से कवर की तरफ से हम सामने देखते हैं तो इस साइड का कुल मिला के 3 एंट्री पॉइंट हैं। तो ये चौथी तरफ का एंट्री पॉइंट नहीं है, जो कि सामने अंदर का है, कोई डिजाइन बना रखा है, बंद है।
तो कुल मिला के 3 एंट्री पॉइंट है इस मकबरे पे। अंदर काफ़ी अंधेरा है, तो अंधेरे में ये गुंबद का मेन मुख्य गुंबद जो कि उसकी छत का व्यू ऐसा दिखाई देता है। तो ये गुंबद के व्यू के साथ में चारों तरफ का ये दीवारों पे जो डिजाइन का ढांचा है, ये दीवारों का ढांचा है, ऐसा दिखाई देता है। तो अब हम आते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ ये जो जैसे जैसे हम आते हैं ये डिजाइन आपको चारों तरफ से देखने को मिलेगा। तो सभी पत्थर लगे हुए हैं जो कि सैंडस्टोन का इस मकबरे में उपयोग हुआ है। तो अब हम इस दीवार की तरफ आते हैं। तो इस दीवार की तरफ में हमको काफ़ी आकर्षक डिज़ाइन दिखाई देंगे, जो कि सामने आप देख सकते हो। एक ये डिज़ाइन है, तो ये अंदर में सबसे पहले ऊपर ऐसा दिखाई देता है छत का व्यू। तो छत के व्यू में जो कि हमको मुख्य गुंबद का भाग दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ में जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो किनारे पे ये कोने में ऐसा डिज़ाइन बन रखे हैं। तो इस दीवार में भी जो डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया है, तो इसी प्रकार इधर की दीवार में भी ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है। तो अब हम इसकी दूसरी दीवारों की तरफ जाते हैं। दूसरी दीवारों की तरफ देखते हैं डिज़ाइन कैसे हैं, क्या अलग अलग हैं या उसी प्रकार के हैं। तो ये कुछ अलग टाइप का डिज़ाइन दिखाई दे रहा है हमको। तो इस तरफ में भी ऐसा है। कहने का मतलब काफ़ी आकर्षक या उस समय काफ़ी अच्छे डिज़ाइनों से इस मकबरे को बनाया गया होगा। तो अब हम आते हैं इस साइड की तरफ। तो इस साइड में कुछ ऐसा लगता है जैसे अल्लाह लिखा हुआ है या कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो डिज़ाइन भी बीच में डिज़ाइन है। तो अब हम आएंगे इस साइड की तरफ। तो इस साइड की तरफ हम आते हैं। तो इस साइड में कुछ ऐसा डिज़ाइन बन रखा है। तो अब हम इसके इस भाग की तरफ आते हैं। तो इस भाग की तरफ अगर हम आते हैं तो सामने हमको अंधेरा भी है, और डिज़ाइन की बात करें तो ऐसा कुछ डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ज़रूर बताइए। काफ़ी अच्छा पत्थरों पे डिज़ाइन उकेरा गया है। तो ये डिज़ाइन इसकी इस साइड से ऐसे हमें दिखाई देता है। तो अब हम दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं इसके। तो इस तरफ का डिज़ाइन मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरफ का डिज़ाइन भी ऐसे बना हुआ है, जो कि समय के साथ में दीवारों पे मैलापन होने के कारण उतना आकर्षक नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देखने से पता चलता है इस समय काफ़ी आकर्षक डिज़ाइन रहा होगा ये। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने में लगता है, जो कि आप नज़दीक में देख सकते हो। तो कैमरे के व्यू से कुछ अलग सा दिखाई देता है। तो अब हम आते हैं इस तरफ की तरफ। तो इस तरफ का डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो समय के साथ इनमें दीवारों में धूल जैसा कुछ है, जो कि हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो अंधेरा भी होने के कारण और दीवारों पे धूल मिट्टी अंदर जमी हुई है, लेकिन डिज़ाइन अभी तक सुरक्षित है। गाइस, ये था सुभान बीबी का मकबरा। तो 2023 में इसका रिव्यू और इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। तो इसके अगल बगल में जो इसको सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है वो भी अच्छा है काफ़ी। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तो इससे जाते जाते सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वीडियो आगे तक स्प्रेड हो सके।
तो करते हैं वीडियो इसी के साथ समाप्त, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तो शुक्रिया।